क्या सेक्सलेस मैरिज हेल्दी है? कोई भी चीज़ जिसको आप एक्सपीरियंस कर रही हैं लेस की तरह या कर रहे हैं लेस की तरह, वो हेल्दी नहीं है। एक आदमी होता है, वो उपवास करता है और उसको भूख बहुत पता नहीं चलती है, तो उसके लिए हेल्दी है। लेकिन वहीं को किसी को बहुत ज़ोरों से भूख लगी है और उसको ये कहा जाए नहीं तुम्हें आज व्रत करना है तो तुम्हें व्रत का फल मिलेगा, तो वो बहुत अनहेल्दी है, बहुत डिस्ट्रक्टिव है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पास आते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की लाइफ को रिच करने के लिए और एक दूसरे के साथ इस फिज़िकल वर्ल्ड को और इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को आगे बढ़ाने के लिए। और जब तक दोनों में से एक के पास भी सेक्सुअल क्रेविंग है, दूसरे की सेंसिटिविटी होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए। अगर एक बंदा भी अपने आप को उस सेक्स की क्रेविंग से परेशान है, झेल रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? एक सिंपल और लॉजिकल चीज़ ये है कि लड़ना चाहिए कि मुझे सेक्स की भूख है, तुम्हें क्यों नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट तरीका क्या हो सकता है? हम लोग को तरीके खोजने चाहिए कम्युनिकेशन के। मुझे भूख लगी है और मैं अपने वाइफ से बोलता हूँ मुझे खाना दो, तो कैसे मांगूंगा मैं? चिल्लाकर मांग सकता हूँ, चीख करके मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी तुम्हें पता नहीं चल रहा है। और दूसरा इशारा हो सकता है। इसलिए कितनी खूबसूरती से, कितनी कामनेस से हम अपनी बातें कन्वे कर दें, उसमें दो फायदे होते हैं। अगर सामने वाला हमारे इशारों को समझना शुरू कर दे तो रिस्पॉन्स बहुत जल्दी और बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन अगर कोई आदमी हमारे इशारे नहीं समझ रहा है और उससे आप डिमांड करते हैं, आप फाइट करते हैं, तो भी जो रिस्पॉन्स आएगा तो शायद आ जाए, लेकिन बहुत बदसूरत रिस्पॉन्स होगा। इसलिए अगर दो लोग शादीशुदा हैं और उनकी लाइफ में सेक्सलेसनेस चल रही है, तो सबसे पहला कम्युनिकेशन। आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कितने कपल्स हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनका जो पार्टनर है उनको फिज़िकल लव चाहिए, उनको क्रेविंग है फिज़िकल केयर की, इंटीमेसी की। लोग सोचते हैं नहीं चल रही है ज़िंदगी, चलने दो। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि दोनों पार्टनर्स में हो सकता है एक को बहुत फिज़िकल क्रेविंग की नहीं फीलिंग आ रही है, फिज़िकल प्यार की, सेक्स की फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं ट्रिगर। मैं बहुत से कपल से बात हुई है, वो बताते हैं जब मुझे वैसे मन नहीं करता था सेक्स करने के लिए, लेकिन जब मेरी वाइफ ने या मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक बार इनिशिएट कर दिया तो मज़ा आने लगा। वी हैड अ वेरी हेल्दी सेक्स लाइफ। सेक्स 3 लेवल पे होता है, इसको थोड़ा समझिए। फिज़िकल लेवल तो सबसे नीचे है, इसके ऊपर मेंटल लेवल होता है और उसके ऊपर स्पिरिचुअल लेवल होता है। फिलहाल स्पिरिचुअल लेवल अगर नहीं क्लियर है तो कम से कम मेंटल लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं आप अपने बिलवड के साथ। क्या होता है पता है? टॉकिंग, स्पेंडिंग टाइम, ये दोनों एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली कंप्लीट करते हैं। मेंटल कनेक्शन एंड फिजिकल कनेक्शन। एक हस्बैंड और वाइफ अगर साथ रहते हैं और उनको एक दूसरे की इंटीमेसी फील नहीं होती, तो इसकी शुरुआत कहाँ से है या इसका एंड कैसे होगा? बातचीत से, वॉक से, दिन भर में आपने क्या किया वो शेयर करने से, दिन भर में आपके लाइफ पार्टनर ने क्या किया उसमें इंटरेस्टेड होने से। जैसे मैं जब ऑफिस से आता हूँ घर पे और रिम्पी से मिलता हूँ तो मैं पूछता हूँ आज नया क्या था, या मैं उसको बताता हूँ आज मैंने क्या नया चीज़ किया, क्या खोजा, किससे बात की। वो सारे हाइलाइट्स जो भी आपके इमोशनल हाइज थे, जो भी आपके इनसाइट्स थे, या अगर कुछ नहीं हुआ तो साथ में एक गाना ही सुन लिया। एक दिन मुझे याद है मैंने और रिम्पी ने इतनी खूबसूरत शाम स्पेंड की थी। रिम्पी ने पाकीज़ा का एक गाना सुना अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले, और बड़ा अच्छा लगा उनको। ये बहुत बहुत पहले हम लोगों ने पिक्चर देखी थी, जब स्कूल में थे शायद। उस समय तो मुझे बहुत बोरिंग लगती थी इस तरह की फिल्म, लेकिन जब मैंने और रिम्पी ने फिर उसको टीवी स्क्रीन में देखा तो मीना कुमारी जी का डांस, उसका म्यूज़िक, उसमें जो ग्रेस था, कितनी खूबसूरती थी उसमें। लेकिन वो केवल टेलीविज़न में नहीं था, उसको जब हम दोनों ने शेयर किया, उस मोमेंट को, उसकी तारीफ़ की, एक दूसरे को देखा कि कितनी खूबसूरती से किसी डायरेक्टर ने एकदम पाक
लैंग्वेज भी की बहुत ही पाकीज़ा थी। उस फिल्म की डायलॉग्स और लैंग्वेज इतने खूबसूरत थे। उस शेयरिंग को हम लोग मेंटल कनेक्टिविटी बोलते हैं। धीमे धीमे आपका और आपकी वाइफ का बातचीत करने की वजह से इतनी ज़्यादा सटल सिंक्रोनिसिटी हो जाती है कि आपको बहुत बहुत ज़ोर नहीं लगाना पड़ता है बताने के लिए कि आई मिस यू फिज़िकली। नहीं तो पता है क्या होता है, हमारे पास फिज़िकल क्रेविंग होती है और हम सामने के ऊपर थोप देते हैं कि मुझे सेक्स चाहिए बिकॉज मैं मैरिड हूँ। और फिर आपका जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा खुचा प्यार था वो धीमे धीमे बन जाता है घृणा। क्योंकि जब आपको ज़बरदस्ती किसी को प्यार करना पड़ता है, सेक्स करना पड़ता है, उससे गंदी चीज़ कोई नहीं है। तो आपका और उनके बीच के जो रिलेशनशिप है वो ट्विस्टेड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सेक्स एक को एक्टिविटी की तरह तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन मेन कोर्स की तरह बहुत बेकार है। प्यार सामने वाले से हम तभी कर पाते हैं जब हम अपने अंदर में शांत रह पाते हैं और सामने वाले को समझना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को समझते हैं। सच पूछिए तो हमारी फिज़िकल क्रेविंग इतनी होती नहीं है। हम क्रेव करते हैं किसी और चीज़ के लिए। हम क्रेव करते हैं अंदर की एक ऐसी स्टेट के लिए जो एकदम काम होती है। फिज़िकल लव में केवल हमारे स्ट्रेसेस रिलीज़ होते हैं, या हमको कुछ सेकंड्स के लिए एक ऐसा स्टेट एक्सपीरियंस होता है जिसमें ये थॉट्स का या इमोशंस का जो बारिश हो रही है, जो हमारे पर शोर मच रहा है, वो शांत हो जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। तो इस तरह से हम अपने आप को थका करके गिरा देते हैं बिस्तर पे। अगर ऐसा आपका सेक्स की डिमांड है तो उसको पहले आपको रिव्यू करना होगा अपनी लाइफ में कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से काम कर रहे हैं। हो सकता है उसमें कुछ री थिंकिंग करनी पड़े, री चेंज करना पड़े आपको। हो सकता है आप अपने आप को ऐसी जगह पर खर्च कर रहे हैं जो बहुत टोल ले रहा है आपके माइंड और बॉडी पे, और उसी को रिलीज़ करने के लिए, उसी स्ट्रेस को, उसी एंग्जाइटी को रिलीज़ करने के लिए आप अपने स्पाउस को, अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को यूज़ करना चाहते हैं सेक्स की भूख की वजह से। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज सेक्स, हेल्दी सेक्स की भूख। अगर दोनों के बीच की बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग है तो आप महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, साल में एक बार, कुछ भी कोई सही टाइम नहीं, बशर्ते दोनों की बहुत ही खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग हो। और तब कोई नंबर नहीं होता कि आपको कितनी बार सेक्स करना चाहिए। तब आप रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे डांस में दो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसे ही आपकी दिन भर की लाइफ, आपकी पूरे हफ्ते की लाइफ, पूरे महीने की, पूरे साल की, पूरी ज़िंदगी एक तरह की डांस हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको बाहर अगर किसी को समझना है तो सबसे पहले अपने सटल मूवमेंट्स को समझना पड़ेगा, थॉट्स के सटल मूवमेंट्स को, इमोशंस के सटल मूवमेंट्स को। तभी आप सही कम्युनिकेशन भी कर पाएंगे। आप कैसे वो शब्दों को बोलेंगे जिसके ज़रिए आपके अंदर के इमोशंस, आपके अंदर के थॉट्स एकदम सही तरीके से कन्वे हो सके। क्योंकि ये सही तरीका नहीं है, मैं तुमसे सेक्स करना चाहता हूँ। ये पता है कैसा है? ये ऐसे है जैसे आपने बस आटे को उठा करके गैस पर रख दिया, रोटी नहीं बनेगी उससे। एक खूबसूरत फूली हुई रोटी बहुत अच्छी सब्जी के साथ, सलाद के साथ कैसे बनती है सब जानते हैं। बड़ी शिद्दत से, बड़े प्यार से बनती है रोटी भी प्यार से बनती है। तो ये तो प्यार है। प्यार तो और ज़्यादा प्यार मांगता है, और ज़्यादा सटल नॉनसेंस मांगता है। आपको अपने अंदर में पहले शांत होना होगा, थोड़ा 3 स्टेप करिए, थोड़ा वॉक करके आइए, अपने थॉट्स को एक स्ट्रक्चर दीजिए। और जब आप बोलते हैं, अपनी बातें बोलते हैं, तो सामने वाले को सुनने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं कम्युनिकेशन पे एक पूरी की पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगा, उसमें किस तरह से हम सामने वाले के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बातें दे सकते हैं, ले सकते हैं, और ऐसे बातें करें कि सामने वाला भी हमारी बातें रिसीव कर सके। हम पत्थर मारते हैं, अपने शब्दों के पत्थर मारते हैं और सामने वाले को चोट लगती है। और जब फूल मारेंगे ना, सामने वाला खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको आपकी महक मिलेगी। अपने शब्दों को चूज़ करिए, कॉन्शियसली चूज़ करिए अपने इशारों को, और केवल सामने वाले से मांगिए मत मुझे सेक्स चाहिए। जब आपके अंदर से प्यार निकलता है, एक इमोशन निकल के आता है, तो सामने वाला महसूस कर पाता है। और बहुत मुश्किल है रिस्पॉन्ड न करना ऐसी कंडीशन में।
जब कोई आदमी आपको बहुत समझता है ना, तो ऐसी सिचुएशन पे ना तो छोड़िए, आप कुछ और कर ही नहीं सकते, बट ओनली लव एंड लव एंड लव। तो स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड द अदर। जितना ज़्यादा आप खुद को समझेंगे उतना ही आपकी क्रेविंग आपको आपके हाथ में आएगी। और उस क्रेविंग का क्या करना है, उसको आपको सेक्सुअलिटी के साथ एक्सप्लोर करना है या उसको ट्रांसफॉर्म करना है स्पिरिचुअलिटी में, ये भी आपके हाथ में होगा। सेक्स केवल फिजिकल एक्टिविटी के लिए नहीं है, जैसे मैंने कहा ना, एक हायर ग्रेड के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए है। और उसके लिए सेक्सलेस ज़िंदगी नहीं जीनी है, सेक्स के साथ एक्सपेरिमेंट, बट उसका ट्रांसफॉर्मेशन और उसका एवोल्यूशन होना है। ये फिजिकल बॉडी जब तक क्रेव करती है सेक्स, इसका मतलब ये है इट डिमांड्स आवर अटेंशन। ये फिजिकल बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी और जब डीप मेडिटेशन में जाएगी तो जो एक्सपीरियंस आपको फिजिकल बॉडी से मिलेगा वो सेक्स को मल्टीप्लाइड बाई 1000 टाइम्स कर देंगे, वो भी कम पड़ जाता है। लेकिन वो फाइट करने से नहीं आता है। सेक्स को फाइट करके आप इस बॉडी को मेडिटेशन में नहीं ले जा सकते। आपको सेक्स को एक्सपेरिमेंट करना होगा, एक्सप्लोर करना होगा, स्टडी करना होगा, और ये सब चीज़ फिजिकल लेवल पे और साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है। और फिर जब ये दोनों आपके रेगुलेशन में आ जाता है तब धीमे धीमे स्पिरिचुअल लेवल पे चालू होता है। आप अगर 10 सेकंड के लिए सांस को देख पाते हैं, शुरू में आपको एफर्ट लगेगा, बाद में अनायास हो जाता है। और वो 10 सेकंड कब 20 सेकंड हो जाता है, कब 1 मिनट हो जाता है, वो सब एफर्ट नहीं लगता उसमें। वो रिजल्ट होता है आपकी डीप डीप अंडरस्टैंडिंग का। हम सब अभी अपने माइंड के उन कोनों में रहते हैं जहाँ पर इमोशनल टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा है। जब हमारी गहराई, हमारी अंडरस्टैंडिंग शिफ्ट होती है हमारी सेंसिटिविटी की वजह से, हमारी समझ की वजह से, तब चीज़ें एकदम अलग रूप लेती हैं। तब आप सामने वाले को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आप अपने खुद के पूरी कंट्रोल में होते हो। और बड़ी ताज्जुब की बात है, तब आपको किसी को कंट्रोल करने का मन नहीं करता, बिकॉज आप अपने आप में पूरी तरह से काम, कंपोज्ड और संतुष्ट हो। ऐसे ही इंसान को सेल्फ रियलाइज्ड कहा जाता है।